अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। एक बार फिर से ईरान, अमेरिका और इजराइल की तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि अगर गलत इरादे से किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदो तो अक्सर वो इंसान उसमें खुद ही गिर जाया करता है। ये कहावत इस समय इजराइल और अमेरिका के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि लगातार दोनों की तरफ से कोशिश की गई कि ईरान के अंदर सत्ता का परिवर्तन हो जाए। ईरान में तो सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका और इजराइल से कुछ ऐसी खबरें निकल के आई हैं कि जिससे इनकी सरकारों के जो राष्ट्रपति हैं वो पूरी तरह से परेशानी में पड़ सकते हैं। पहली खबर अमेरिका से आई है, साइड में आप देख सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि आज सुबह की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि तकरीबन अमेरिका का हर एक स्टेट इस समय स्टेट के अंदर सड़कों पर लाखों की तादाद में भीड़ निकली हुई है और लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है ट्रंप की नीतियों के खिलाफ। तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए खबर आई है, आप साइड में देख सकते हैं। इस खबर के अंदर बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग चलना कंफर्म हो चुका है और ये कहा गया है कि अगर जिस तरह से मार्केट यूएस की गिर रही है वो 73% अगर वो गिर जाती है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाअभियोग चलेगा। महाअभियोग क्या होता है? अगर किसी राष्ट्रपति के खिलाफ कोई कार्रवाई करना होती है तो महाअभियोग चलाकर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जिसमें उसकी पावर को या तो सीमित कर दिया जाता है यानी लिमिटेड कर दिया जाता है, या फिर उसकी गद्दी तक उसके हाथ से जा सकती है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाअभियोग चलाने की तैयारी की जा रही है। अब ये खबर जो आई है ये खबर कंफर्म नहीं है कि ये खबर सही है या गलत है, लेकिन सोशल मीडिया पर और तमाम चैनल्स पर इस समय ये खबर चल रही है। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो यूएस मिलिट्री नाम का ऑफिशियली पेज है जिस पर ये खबर छपी है। यहाँ पर तमाम ये चीजें दिखाई गई हैं और एक पैराग्राफ, एक फॉर्म भी दिखाया गया है HRES। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजोल्यूशन के अंदर सारी चीजें बताई गई हैं कि ट्रंप के ऊपर किस तरह से महाअभियोग चलाने की तैयारी की गई है। यानी 73% मार्केट अगर अमेरिका की गिर जाती है तो ट्रंप बर्खास्त किए जा सकते हैं, उनकी जो पावर है वो लिमिटेड की जा सकती है। इसी तरह की खबर आई है इजराइल से। इजराइल के लोग जो अब तक शेल्टर और बंकर के अंदर छुपे हुए थे, अब सड़कों पर निकलकर नेतन्याहू की सरकार के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये खबर आप देखिए, इस खबर के अंदर सीधे तौर पर बताया गया है कि नेतन्याहू की जो सरकार है वो कितनी बड़ी परेशानी में पड़ चुकी है। इसी के साथ साथ इसके अंदर यह भी बताया गया है कि लोग बड़े पैमाने पर बाहर निकले हैं। पुलिस के और लोगों के बीच में झड़प चल रही है। लोग कह रहे हैं कि भैया हमें ये जंग नहीं चाहिए, इस जंग को तुम रोको। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी गद्दी बचाए रखने के लिए अपने लोगों की बात ही नहीं सुन रहा है। ये खबर आप देख ली, आपने देख ली। अब ये देखिए वीडियो के अंदर दिख रहे लोग, ये तमाम के तमाम इजरायली लोग हैं जो अब तक शेल्टर और बंकर के अंदर छुपे हुए थे। ये बाहर निकल के आए हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार को बदलो, नेतन्याहू को गद्दी से हटाओ, नई सरकार का गठन करो, तभी इजराइल के अंदर शांति हो सकती है। इजराइल में हजारों की तादाद में लोगों की जान चली गई है सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से। तो लोग कह रहे हैं कि सरकार में रहने के काबिल ही नहीं है, इसको जितना जल्द हो सके गद्दी से हटा दो। देखिए इजरायली लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले हुए हैं। इस वीडियो के अंदर पुलिस उनको हटा रही है, शांतिप्रिय तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि लोगों का अधिकार होता है। लोकतंत्र का यही काम होता है कि लोकतंत्र के अंदर जो मालिक होती है वो जनता होती है। इजराइल की जनता सरकार को बर्खास्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मिलिट्री और पुलिस का सहारा लेकर नेतन्याहू ऐसा होने नहीं दे रहा है। तो मैं आपको शुरू में ये बात बता रहा था कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में जाकर गिरता है। उधर तो ट्रंप के ऊपर अमेरिकी जनता ने शिकंजा कस लिया है और इधर नेतन्याहू के ऊपर, और यही वजह है कि नेतन्याहू और ट्रंप दोनों चिड़िया गए हैं ईरान से और पूरी तरह से फैल हो चुके हैं। यही वजह है कि लोगों को गुमराह करने के लिए बड़ी ताकत ईरान की तरफ लेकर के आ रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम ईरान को परास्त करके जल्दी ही ईरान पर कब्जा कर लेंगे। अल जजीरा की खबर है, अल जजीरा ने बताया है कि 3500 यूएस मरीन ईरान के समुद्री क्षेत्र में पहुंच रही हैं। ना सिर्फ मरीन बल्कि जंगी युद्धपोत भी बड़ी संख्या में इनके साथ जा रहे हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाने और ईरान के खर्ज आइसलैंड पर कब्जा करने के लिए 3200 सबमरीन, जो समुद्री सबमरीन होती हैं, जो समुद्र के अंदर चलती हैं, उनमें भारी भरकम असला लगा हुआ होता है, अमेरिका वो डिप्लॉय कर रहा है ईरान की तरफ। अब ये जैसे ही ये खबर आई है कि अमेरिका की तरफ से इतनी बड़ी संख्या में सबमरीन आई हैं, तुरंत प्रभाव से एक नई खबर आ जाती है कि चाइना की तरफ से ईरान मदद पहुंच चुकी है।
ये खबर और वीडियो साझा की है जीबीएस प्रेस की तरफ से। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 16 चाइनीज Y-20 मिलिट्री प्लेन स्पॉटेड लैंडिंग इन ईरान डिलीवरिंग ए मैसिव शिपमेंट ऑफ वेपन एंड स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार सिस्टम। यानी कि 16 चाइनीज Y-20 एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुके हैं ईरान, जिनके पास रेडार सिस्टम है, जिनके पास मिसाइल सिस्टम है, बड़ी संख्या में इंटेलिजेंस को एडवांस करने वाली चीजें हैं, ये पहुंच चुके हैं ईरान। तो जैसे जैसे अमेरिका अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे चाइना की तरफ से भी अपनी सपोर्ट ईरान को दी जा रही है और अमेरिका को दिखाया जा रहा है कि इस खित्ते के अंदर यानी मिडिल ईस्ट के अंदर तुम ही सुपर पावर में नहीं हो, बल्कि हम भी सुपर पावर में हैं। अब ईरान जो चाइना की तरफ से ये मदद पहुंची है, उसका वीडियो देखिए आप। ये देखिए, ये चाइना का Y-20 मिलिट्री प्लेन है जो इस समय ईरान की राजधानी तेहरान के ऊपर उड़ रहा है। बेखौफ आसमान में उड़ते हुए ईरान के अंदर उतरता है और तमाम साजो सामान ये ईरान के अंदर पहुंचाता है। द आर्ट ऑफ रेडार यानी कि रेडार सिस्टम वो तकनीक होती है जिससे हमला करने में सटीकता का पता लगाया जाता है। जैसे इस समय अमेरिका की सबमरीन ईरान के समुद्री क्षेत्र में है, तो ये रेडार सिस्टम बताएंगे कि कौन सी सबमरीन कहां पर खड़ी हुई है, उनका लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, ताकि सटीकता से उनके ऊपर हमला किया जा सके। जहां एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, वहीं ईरान और चाइना अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अमेरिका के कहने के बावजूद अभी तक ईरान ने एक बार ये नहीं कहा है कि हम तुमसे जंग बंदी का मुआहिदा करना चाहते हैं या ये जंग रोकना चाहते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि एक तरफ तो ईरानी मिलिट्री लगातार इजराइल को निशाना बना रही है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री के नाक में दम कर रखा है। हिजबुल्लाह की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं और आज हिजबुल्लाह ने जो स्ट्राइक की है गैली के अंदर, उसमें इजरायली मिलिट्री की एक यूनिट ने सरेंडर कर दिया है। खबर आप मेरे साइड में देख सकते हैं, पूरी यूनिट ने सरेंडर कर दिया है और ये बताया गया है कि यहाँ पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों के और इनके बीच में झड़प चल रही थी, संघर्ष चल रही थी, जिसके बाद इन्होंने सरेंडर कर दिया है। अब ये खबर भी जिस सोर्स से आई है उस सोर्स को मैं ट्रस्टेड नहीं कह सकता, ये नहीं मान सकता कि ये सच है या गलत है। ऐसा नहीं है कि ये गलत ही है, मैं इस सोर्स को इसलिए 100% सही नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी दूसरे रॉयटर्स और बड़े बड़े जो अखबार हैं उन्होंने इसको कंफर्म नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर ये छप चुका है कि गैली के अंदर इजरायली मिलिट्री और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच जो वहां पर संघर्ष हुआ था, उसमें इजरायली मिलिट्री को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने रिदवान के एरिया में पकड़ लिया है, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। ये खबर सुबह ग्लोबाई ने भी दिखाई थी, अल जजीरा ने भी दिखाई थी। अल जजीरा के रिपोर्टर मौजूद थे गैली में, वो बाकायदा वीडियो फिल्मा रहे थे वहां पर कि हिजबुल्लाह के लड़ाके और आईडीएफ के बीच में संघर्ष चल रहा था। हिजबुल्लाह के लड़ाके गैली के अंदर जमीन पर घुस गए थे ऑपरेशन चलाने के लिए, एक के बाद एक लगातार दोनों तरफ से हमला किया जा रहा था और आईडीएफ के कई सारे टैंकर्स को हवा में उड़ते हुए भी देखा गया था। तो अब ये खबर आई है कि वो यूनिट जो इजराइल की गैली में मौजूद थी उसने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि बड़ी संख्या में एफपीवी ड्रोन के माध्यम से हिजबुल्लाह ने हमला किया था। अभी आने वाले कुछ चंद घंटों में रॉयटर और बाकी 7 चैनल्स पर भी ये खबर आ जाएगी, तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि ये खबर सही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आज इजराइल भी परेशान है, अमेरिका भी परेशान है। अगर किसी दूसरे देश की सत्ता का परिवर्तन तुम कराना चाहते हो तो तुम्हारे अपने ही अंदर सत्ता का परिवर्तन होने वाला है। ऐसे हालात बन गए हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि बिना वजह किसी के फड्डे में अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहिए। इजराइल और ईरान के बीच में ये जंग चल रही थी, वहां तक सही था, सीमित थी, उन दोनों के बीच में पुरानी दुश्मनी जंग चली रही थी। लेकिन अमेरिका ने अपनी सपोर्ट देकर नेतन्याहू के लिए, यहाँ पर मैं कोट करना चाहूंगा, अमेरिका ने भी मदद नहीं की है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खास तौर पर नेतन्याहू की मदद की है, क्योंकि अमेरिका की जनता अभी भी इस जंग के खिलाफ है। बोस्टन में, शिकागो में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन डीसी में, तमाम जगहों पर लाखों की तादाद में भीड़ सड़कों पर निकली हुई है, जो ये कह रही है कि हम ईरान की जंग के खिलाफ हैं। यानी अमेरिका की जनता इससे सहमत नहीं है। केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पर ये तमाम इजरायली अमेरिकी मिलिट्री को इजराइल में लगा दिया है और वेपन और पैसा वहां पर पानी की तरह बहाया है। फिलहाल चाइना ने एक बड़ा कदम उठाया है, इसका मतलब ये है कि अमेरिका वहां पर ऑपरेशन मुश्किल ही कर पाएगा। अगर ऑपरेशन करता है तो फिर बड़ी जंग छिड़ सकती है, काफी बड़े पैमाने पर कैजुअल्टी हो सकती है, जो कि ऐसे 21वीं सदी में करना नामुमकिन जैसा काम है, क्योंकि जमीन में अगर फौज टू फौज लड़ाई होती है तो बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आपको दिखा दूं कि साउथ इजराइल के अंदर एक शहर पड़ता है ईलत।
जहां पर ईरानी मिसाइलों ने आज भी धमाके किए हैं, कई सारी जगहों को निशाना बनाया है और समुद्र के अंदर से, बोट के अंदर से लोगों ने इसकी वीडियोग्राफी की और सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। करंट रिपोर्ट ने इस खबर की पुष्टि की है, ये खबर सही है और ये वीडियो फुटेज भी सही है। लगातार एक के बाद एक हमले हुए हैं और ईलत का जो हिस्सा है, ईलत शहर इजराइल का पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। गैली से, नॉर्दर्न इजराइल यानी लेबनान वाले बॉर्डर से, वहां से हिजबुल्लाह मार रहा है। यमन के हूती लड़ाकों ने आज दूसरे चरण के अंदर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी हैं। तीसरा ईरान मिसाइलें दाग रहा है। तो इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को ढाया जा रहा है। यही वजह है कि वहां की जनता शेल्टर और बंकर को छोड़कर अब सरकार के पीछे लग चुकी है। नेतन्याहू की सरकार से कह रही है कि फौरी तौर पर रिजाइन दे दो, इस्तीफा दे दो, इजराइल को चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमने हजारों लोगों को यहां पर मरवा दिया है। तो आने वाले चंद घंटों के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से संबंधित कोई सनसनीखेज खबर आ सकती है कि उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई वहां के कानून के हिसाब से कर दी गई है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। कल सुबह की वीडियो में कुछ और नई ताजा जानकारी लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक अपने भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।